बहुत स्वागत है आपका। हफ्ते का पहला दिन, वक्त प्राइम एट 4 का। आज क्या क्या है खास प्राइम एट 4 में, वो पहले आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे दिल्ली की राजनीति की लेटेस्ट अपडेट क्या है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, अगले सीएम का पता नहीं। 5 से ज्यादा नामों की चर्चा, लेकिन क्या साइड होंगे नेता? सीएम बन जाएंगी सुनीता? यह खबर पूरी विस्तार के साथ आपके सामने होगी। साथ ही दिखाएंगे मोदी के चुनाव सुधार पर विपक्ष क्यों कर रहा है तकरार। क्या है मोदी सरकार का वन नेशन वन इलेक्शन एजेंडा, डिटेल रिपोर्ट के साथ आपके सामने होगा। इसके साथ ही किसने उठाए राहुल गांधी के डीएनए पर सवाल और क्यों मचा है बवाल, पूरी खबर विस्तार से आपके सामने होगी। इसके अलावा पोलैंड टू चीन दिखा तबाही का खतरनाक सीन, क्यों मचा है हाहाकार, यह भी आपके सामने प्राइम एट 4 रखेगा सबूतों के साथ। बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम अहम खबरों पर इस पर यह बड़ी खबर, दिल्ली में नए सीएम के लिए 5 नाम सामने आए हैं। सीएम की रेस में आतिशी सबसे आगे हैं, सोर्सेज बता रहे हैं। कैलाश गहलोत भी नाम काउंट कर रहा है, गोपाल राय का नाम भी इसमें है, सौरभ भारद्वाज के नाम की चर्चा हो रही है और सुनीता केजरीवाल को लेकर भी चर्चाएं गर्म हैं। इनमें से कोई भी आपको अगला सीएम दिखाई दे सकता है। हालांकि खबर यह भी है कि पार्टी उसी चेहरे को सीएम बनाना चाहती है जिसे सरकार चलाने का तजुर्बा हो। आपको जो पहला वर्किंग डे आता है उसमें मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे को दे देंगे और इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा उसके बाद विधायक दल की जो है बैठक होगी। विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे। जो नेता चुना जाएगा वो अपना स्टेक टू पावर, जो अपना क्लेम है, वो उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना क्लेम देंगे। क्योंकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारे 60 विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है उनको बुलावा आएगा और जब वो बुलावा आएगा तो फिर वो जो है। और दिल्ली के नए सीएम पर आम आदमी पार्टी में मंथन जारी है। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की पीएसी की अहम बैठक है। पीएसी की बैठक में आगे की रणनीति तय की जा सकती है। पीएसी की बैठक में नए सीएम के नाम पर चर्चा होगी। नई कैबिनेट और हरियाणा चुनाव पर भी चर्चा संभव है। नई कैबिनेट को लेकर, नए सीएम को लेकर और हरियाणा चुनावों में स्ट्रैटेजी को लेकर चर्चा यहां हो सकती है। हमारे संवाददाता पुलकित नागर इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो। पुलकित, क्या ये अब भी वही नाम सारे एक साथ लिए जा रहे हैं या अब कोई फिल्टर आउट होकर सामने आने लगा है कि ये एक या ये 2 नाम होंगे जिनमें से कोई एक होगा? देखिए, ये होगा पीएससी की बैठक के बाद। थोड़ी देर में पीएससी की बैठक होने वाली है, उसमें लगभग चर्चा होगी कि कौन सीएम होगा, कौन कैबिनेट का हिस्सा होगा और किस तरीके से आगे पार्टी चुनावों में जाएगी। अरविंद केजरीवाल के जेल से आने के बाद ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक है और यही तमाम राजनीतिक फैसले लेती है, तो इसलिए पीएससी की बैठक शाम 5 बजे बुलाई गई है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि 4:30 बजे उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल को मिलने का समय दे दिया कल के लिए, यानी कि 4:30 बजे कल अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा हो जाएगा और उसी के साथ नया सीएम कौन होगा वो भी तय हो जाएगा कि वो शपथ कब लेगा, किस तरीके से पूरी कैबिनेट शपथ लेगी, उनका भी वक्त तय हो जाएगा। तो आज 4:30 बजे जब आप मुझसे बात कर रहे हैं और कल 4:30 बजे तक खूब गहमा-गहमी रहने वाली है आम आदमी पार्टी के भीतर और साथ हम कई बार आपके पास आने वाले हैं। पुलकित, रेडी रहिएगा खबरों के साथ, आपके पास आगे भी आऊंगा। फिलहाल आपका धन्यवाद कर रहा हूं। केजरीवाल के इस्तीफे की पेशकश के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने अंदाज में हमलावर हैं। कोर्ट क्योंकि मुख्यमंत्री पद से आपको नहीं हटा सकता है, उसने कहा कि पद पे तो आप बने रहो लेकिन आप दफ्तर नहीं जाओगे, आप फाइल नहीं साइन करोगे, आप अधिकारियों से बात नहीं करोगे, आप उन लोगों को डराओ धमकाओगे नहीं जो आपके यहाँ विटनेस हैं। इसका मतलब है उसने ये कहा कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हो, क्योंकि अगर आप फाइल नहीं दिख रहे, अगर आप दफ्तर नहीं जा रहे तो आप काम अपना नहीं कर रहे, मेरा काम करने को आपको रोक लगा दी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पे आपके खिलाफ हम नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास कर रहे हैं। बेल आपको मिलेगी क्योंकि बेल एक व्यक्ति के रूप में आपका अधिकार है। बेल का ये मतलब नहीं है कि आप दोष हैं या निर्दोष हैं। कंडीशन है उसको देख करके किसी मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति शर्म से गड़ जाए, इनको तो शर्म आती नहीं। अब इस बार जब बेल दिया इतना दिन बाद, तो चीफ मिनिस्टर पद से एक प्रकार से सस्पेंड हैं ये। आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते सीएम के, तो फिर काहे का मुख्यमंत्री? तो जब कोर्ट ने हटा दिया तब ये नाटक कर रहे हैं, देखो देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं, देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी, जो कि लसोलन में भयावह लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन से कालका शिमला हाईवे ब्लॉक हो गया है। हाईवे बंद होने की वजह से दोनों तरफ ट्रैफिक रुका हुआ है। लैंडस्लाइड का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। ये देखिए कितना बड़ा लैंडस्लाइड है ये देखिए।
हिमाचल प्रदेश के सोलन में ये भयावह लैंडस्लाइड हुआ है। कालका शिमला हाईवे इसकी वजह से ब्लॉक हो गया है, दोनों तरफ ट्रैफिक रुका हुआ है। और आगे आपको दिखाएंगे चेक रिपब्लिक में बस स्टैंड के पास हंगामा हुआ। भीड़ ने वाहनों को क्षतिग्रस्त किया, वाहनों में आग लगाने की कोशिश की गई। यहां के एसपी ने फौरन सोशल मीडिया पर बयान जारी किया कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, भड़काऊ वीडियो वायरल पोस्ट्स पर ध्यान न दिया जाए और इसको इस तरह की अफवाहें फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वन इलेक्शन सोर्सेज बता रहे हैं 2029 तक देश में एक साथ चुनाव हो सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तैयारी जारी है। विधि आयोग जल्द इसकी सिफारिश करने वाला है। बता दें कि एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी पहले ही अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप चुकी है। कोविंद की अध्यक्षता वाली इस कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह रिपोर्ट सौंपी थी। और अगली अहम खबर, महाराष्ट्र शख्स पर छेड़छाड़ का आरोप है। थाने के सामने हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। बड़ी तादाद में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यहां आक्रोशित लोगों की भीड़ देखिए, यहां की आवाजें सुनिए। पहली वंदे मेट्रो रेल को हरी झंडी दे दी गई। भुज और अहमदाबाद के बीच ये वंदे मेट्रो ट्रेन चलेगी। आधिकारिक नाम नमो भारत रैपिड रेल इसका। आपको बता दें कि अहमदाबाद और भुज के बीच वंदे मेट्रो सेवा 9 स्टेशनों पर रुकेगी और 360 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे 45 मिनट में तय कर लेगी। अधिकतम गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ये यात्रा तेज और सुविधाजनक होगी, जिससे यात्रियों को उनके समय की बचत होगी और यात्रा का अनुभव भी बेहतर होगा। ट्रेन सुबह 5:05 पर भुज से रवाना होकर 10:50 पर अहमदाबाद जंक्शन पहुंच जाएगी। और अगली खबर, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर की शालीन यहां पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से मिले। इस दौरान का एक वीडियो सामने आया है जहां पीएम एक छत पर हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान लोगों ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई भी दी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा प्रोग्राम, यहां रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो का उद्घाटन किया। सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ देखी आधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी। ग्रीन एनर्जी प्रोग्राम को लेकर एक्शन में मोदी सरकार। ग्रीन एनर्जी को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर ग्रीन एनर्जी को लेकर खासा है। 140 करोड़ भारतीय भारत को तेजी से टॉप 3 इकोनॉमीज में पहुंचाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज का ये इवेंट आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, एक बड़े विजन, एक बड़े मिशन का हिस्सा है। ये 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने के हमारे एक्शन प्लान का हिस्सा है। राजस्थान के भीलवाड़ा से हैरान करने वाली खबर, पत्नी छोड़कर गई तो मोबाइल टावर ने कहा। राहुल गांधी ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, सम्राट ने कहा। नेहरू जी ने भी आरक्षण का विरोध किया था, सम्राट चौधरी का कहना है। राहुल गांधी के डीएनए में आरक्षण विरोधी नीतियां हैं। राहुल गांधी जी के परदादा पंडित नेहरू ने भी आरक्षण का विरोध करने का काम किया था। और आगे आपको दिखाने वाला हूं मंगलुरु में क्यों मचा हुआ है बवाल। लेकिन बवाल भड़क गया। नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष ने एक ऑडियो जारी किया था। ऑडियो में बीएचपी अध्यक्ष को चुनौती दी गई थी। ईद मिलादुन नबी पर बीसी रोड पहुंचने की चुनौती दी गई थी। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। आपको बता दें कि बटवाल नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद शरीफ का एक ऑडियो संदेश सोशल मीडिया पर आने के बाद मंगलुरु में यह तनाव फैला।
और हिंदू राज इसका उत्तरदायी है। भागवत ने हिंदू समाज को ही देश का कर्ता धर्ता बताया। उन्होंने कहा कि देश का अच्छा होता है तो हिंदू समाज का गौरव बढ़ता है, कुछ गड़बड़ होता है तो इसका दोष भी हिंदू समाज को ही जाता है, क्योंकि वो ही इस देश का कर्ता धर्ता है। मोहन भागवत इससे पहले भी हिंदू राष्ट्र को लेकर, हिंदूइज्म को लेकर अपना नजरिया स्पष्ट कर चुके हैं। वो जो इस इलाके में रहने वाला, इस इलाके का रहने वाला है, इस पूरे जमीन पर रहने वाला और खास दृष्टिकोण रखने वाला हिंदू है, और उन्होंने कहा कि इस जगह का अगर भला होता है तो हिंदू उसके लिए जिम्मेदार हैं, कुछ गड़बड़ होता है तो हिंदू उसके लिए जवाबदेह माने जाएंगे। और त्रिपुरा से सीएम योगी का एक बड़ा बयान सामने आया है। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, योगी ने कहा सुदर्शन भी जरूरी है, ताकत का एहसास कराना जरूरी है। दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया हमने, भक्तों के लिए राम मंदिर का निर्माण भी किया हमने। श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। और सुदर्शन भी जब आपके सामने होगा तो फिर किसी श्री श्री शांति काली महाराज को अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड को लेकर बाबा बागेश्वर का एक बड़ा बयान सामने आया है। वक्फ बोर्ड के ऊपर का है, किसी मजहब नहीं, लैंड जिहाद के खिलाफ ये किया जाना जरूरी है। सनातनियों को जगाने के लिए यात्रा निकालूंगा, कहा बाबा बागेश्वर ने। बहुत ही धूर्तता मूर्खतापूर्ण है, ये बहुत जल्दी बंद होना चाहिए और निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई शिकंजा कानूनी तौर पर होना चाहिए। ये हम महाकाल भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और सनातनियों को भी, हिंदुओं को भी करना चाहिए। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन लैंड जिहाद के खिलाफ।